एक समय की बात है। प्राचीन काल में एक समृद्ध राज्य पर राजा धर्मपाल और रानी लीलावती का शासन था। उनके दो वीर पुत्र थे जिनके नाम वीरेंद्र और शौर्य थे। साथ ही उनकी दो सुंदर पुत्रियां भी थीं। बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा और छोटी का नाम अमावस्या था। बड़ी बहन राजकुमारी पूर्णिमा बचपन से ही बहुत भक्तिमती और दयालु थी। उसका चेहरा बिल्कुल पूर्ण चंद्रमा सा चमकदार था और मन उतना ही निर्मल। हर सुबह वह जल्दी उठकर स्नान करती और मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा में लीन हो जाती। दिन भर वह गरीबों को भोजन कराती, प्यासों को पानी पिलाती और पशु पक्षियों की भी देखभाल करती। पूर्णिमा अपने माता पिता और गुरुओं की आज्ञाकारी थी। महल में कोई काम हो या बाहर किसी जरूरतमंद की सेवा, पूर्णिमा हमेशा सबसे आगे रहती थी। दूसरी ओर छोटी बहन अमावस्या को राजकुमारी होने का बड़ा घमंड था और राजसी ठाट बाट बहुत पसंद था। वह दिन भर आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करती और महंगे कपड़े गहने से खुद को सजाती। अगर कोई नौकर गलती कर देता तो अमावस्या तुरंत उस पर चिल्ला उठती। उसे पूजा पाठ में बिल्कुल रुचि नहीं थी। जब महल के मंदिर में आरती होती तो अमावस्या वहां जाने के बजाय अपने कक्ष में आराम करती या घूमने निकल जाती। वह पूर्णिमा को ताना मारकर कहती, तुम यूं ही भजन कीर्तन में समय बर्बाद करती हो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अमावस्या को लगता था कि राजकुमारी होने का मतलब बस ऐश करना है, काम या सेवा करना नहीं। दोनों बहनें स्वभाव में अलग होने पर भी एक दूसरे से प्यार करती थीं, क्योंकि पूर्णिमा बहुत ही कोमल हृदय की थी और अमावस्या भी दिल से अपनी बहन को बुरा नहीं मानती थी। लेकिन माता पिता का पूर्णिमा के प्रति व्यवहार उतना अच्छा नहीं था। राजा धर्मपाल और रानी लीलावती अमावस्या और राजकुमारों पर अधिक स्नेह जताते थे, जबकि पूर्णिमा की धार्मिक प्रवृत्ति और सादगी को नजरअंदाज कर देते थे। पूर्णिमा फिर भी बिना शिकायत सबकी सेवा करती रही। समय के साथ राजकुमार वीरेंद्र और शौर्य का विवाह हो गया। इसके बाद राजकुमारियों के विवाह की चिंता उठी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमें बेटियों के लिए उचित वर तलाशने चाहिए। मेरी राय में पूर्णिमा जैसी सीधी सीधी लड़की के लिए किसी साधारण घर का वर ही ठीक रहेगा। वहाँ पूजा पाठ में खुशी पाती है, बड़े राजघराने में शायद खुश ना रह पाए। इसलिए पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब ब्राह्मण या किसान के बेटे से कर देते हैं और अमावस्या को राजकुमारी जैसी है, इसके लिए किसी बड़े राजा के राजकुमार को वर बनाना चाहिए। राजा ने रानी की बात मान ली। शीघ्र ही पास के राज्य के एक राजकुमार से अमावस्या का रिश्ता तय हुआ और गांव के एक मेहनती किंतु गरीब किसान के बेटे से पूर्णिमा का कुछ ही दिनों में दोनों बहनों का विवाह धूमधाम से प्रसन्न हुआ। अमावस्या की बारात शाही अंदाज में आई और विदाई के समय राजा रानी ने उसे सोने चांदी की पालकी, कीमती वस्त्र, नौकर चाकर और ढेर सारे उपहार देकर विदा किया। वहीं पूर्णिमा की शादी सादगी से मंदिर में हुई। विदाई के समय माता पिता ने उसे केवल एक पुरानी साड़ी पहनने को दी और आशीर्वाद के तौर पर एक तुलसी का पौधा थमा दिया। रानी लीलावती ने कहा, तुलसी को रोज पानी देना, यही तुम्हारा खजाना है। पूर्णिमा ने सिर झुकाकर तुलसी का पौधा स्वीकार कर लिया और अपने नए घर की ओर चल पड़ी। अमावस्या अपने ससुराल एक राजमहल में पहुंची, जहां उसे रानी की तरह सुख सुविधाएं मिली। उसका पति एक घमंडी राजकुमार था, पर ऐशो आराम के माहौल में अमावस्या को कोई तकलीफ नहीं थी। नौकर हर वक्त हाजिर रहते और अमावस्या पहले की तरह ही आलसी जीवन बिताने लगी। उधर पूर्णिमा अपने किसान पति के छोटे से घर पहुंची। वहाँ ना महल की चमक थी, न नौकर चाकर, लेकिन उसका स्वागत बड़े प्यार से किया गया। पूर्णिमा के पति शांत और नेक दिल के व्यक्ति थे। गरीब होते हुए भी परिवार ने पूर्णिमा को खुले दिल से अपनाया। पूर्णिमा ने भी तुरंत अपने को नए परिवेश में ढाल लिया। सुबह वह जल्दी उठती, आंगन में तुलसी में जल देकर पूजा करती और घर भर के काम लग जाती। चूल्हा चौका, पानी भरना, खेतों में हाथ बटाना, वह हर काम मन से करने लगी। शाम को वह पास के शिवालय में दीप जलाकर भजन गाती।
कठिन परिस्थितियों में भी पूर्णिमा के चेहरे पर संतोष रहता था, क्योंकि उसे अपने भाग्य और भगवान दोनों पर भरोसा था। उसकी सेवा भावना से उसका ससुराल खूब प्रसन्न था। कुछ वर्षों बाद दोनों बहनों के घर बच्चे भी हुए। अमावस्या 2 बच्चों की मां बनी और पूर्णिमा के भी एक बेटा और एक बेटी हुए। बच्चे होने के बाद भी पूर्णिमा का रोज का नियम नहीं टूटा। वे अपनी संतानों को भी अच्छे संस्कार सिखाती और भगवान के गुण गाना सिखाती थी। एक बार सावन महीने के सोमवार को अमावस्या के ससुराल में शिव चालीसा का पाठ का बड़ा आयोजन हुआ। अमावस्या की सास ने यह भक्ति कार्य रखने को कहा था। अमावस्या भले ही पूजा में दिलचस्पी ना रखती हो, पर घर परिवार की मर्यादा के लिए उसने बढ़ चढ़कर आयोजन किया। पूरे गांव की महिलाओं को निमंत्रण किया। घर को सजाया गया और भंडारे का प्रबंध हुआ। अमावस्या ने ध्यान रखा कि गांव की कोई भी प्रतिष्ठित महिला छूटने ना पाए, लेकिन अमावस्या ने अपनी सगी बहन पूर्णिमा को निमंत्रण नहीं भेजा। उसने मन में अभी भी अपनी गरीब बहन को लेकर हीन भावना थी। वह नहीं चाहती थी कि फटेल कपड़ों में पूर्णिमा उसके घर आकर उसकी शान में बट्टा लगाए। उसने सोचा, अगर पूर्णिमा बिना बुलाए आ भी गई तो मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगी। उधर गांव में बाकी औरतों के माध्यम से पूर्णिमा को पता चला कि अमावस्या के घर शिव चालीसा का पाठ रखा गया है। पड़ोस की महिलाएं उससे बोली, पूर्णिमा बहन, तुम्हारी अपनी बहन ने पूजा रखी है, तुम चल रही हो ना। पूर्णिमा को कोई बुलावा नहीं मिला था, इसलिए वह संकोच में थी। उसने धीमे से उत्तर दिया, मुझे नहीं बुलाया गया है, मैं कैसे जाऊं। इस पर पड़ोसन ने कहा, अपनी बहन के यहाँ जाने के भी भला निमंत्रण कैसा। चलो, हम सब चल रहे हैं, तुम भी साथ चलो। भगवान का नाम लेने में कैसा संकोच। बाकी स्त्रियों ने भी जोर देकर कहा कि पूर्णिमा को जरूर चलना चाहिए। पूर्णिमा ने सोचा, बहन के मन में शायद कोई भ्रांति ना हो, और वह उनके साथ चल पड़ी। पूर्णिमा जैसे ही अमावस्या के घर पहुंची, अमावस्या की नजर उस पर पड़ गई। अपनी बहन को अचानक आया देख अमावस्या का चेहरा उतर गया। वो तुरंत पूर्णिमा को एक तरफ ले जाकर फुसफुसाई, तुम्हें बुलाया नहीं था ना, फिर क्यों आ गई। खैर, अब आ ही गई हो तो चुपचाप कोने में बैठे रहो, ज्यादा लोगों से बात करना नहीं। जरा अपने कपड़े तो देखो, इतने पुराने कपड़े को तुम यहाँ लाई हो, लोग क्या सोचेंगे। अमावस्या ने तिरस्कार भरे स्वर में अपनी बहन को डांट दिया। पूर्णिमा को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गई और आंखों में आंसू भर आए। पूजा शुरू हुई तो सब स्त्रियां मिलकर श्रद्धा से शिव चालीसा का पाठ करने लगी। पूर्णिमा ने भी आंसू पहुंचकर भगवान का स्मरण किया। हे भोलेनाथ, मैंने सदा आपका नाम लिया है, सबकी सेवा की है, फिर आज मेरे अपने ही मुझे पराया क्यों बना रहे हैं। मेरी लाज आपके हाथ में है प्रभु। इस प्रकार वह मन ही मन प्रार्थना करती रही। कुछ देर बाद शिव चालीसा का पाठ पूरा हुआ और प्रसाद बांटा जाने लगा। अमावस्या ने सावधानी से यही कोशिश की कि पूर्णिमा को प्रसाद ना दिया जाए। सभी महिलाओं को प्रसाद मिला, लेकिन पूर्णिमा खाली हाथ रह गई। वह दुखी मन से वहां से उठी और बिना कुछ कहे वापस अपने घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसका दिल भरी हो रहा था और वह सोच रही थी, घर पहुंचकर बच्चे प्रसाद के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। अपने मन को समझाते हुए पूर्णिमा ने निश्चित किया कि वह मायके जाकर अपने माता पिता और भाभीियों से मिल के आएगी। काफी समय हो गया था उनसे मिले हुए, इसी बहाने बच्चों के लिए कुछ ले भी आएगी। यह सोचकर पूर्णिमा अपने मायके राजमहल की ओर पैदल ही चल पड़ी। रास्ते में क्रम से 4 स्थानों पर पूर्णिमा को असहाय अवस्था में कुछ वृद्ध मिले जिन्हें मदद की दरकार थी। सबसे पहले एक सूखते तुलसी के पौधे के पास बैठी बूढ़ी माँ ने उसे पुकारा, पानी डालने को कहा। अगले मोड़ पर एक पुराने शिव मंदिर के बाहर एक बूढ़े बाबा मिले जो जगह जगह गंदगी देख उसे सफाई में हाथ बटाने को बोला। थोड़ा आगे एक देवी माँ के मंदिर में एक वृद्धा मिली जिसने पूजा के बाद मंदिर साफ करने
और उसे पानी पिलाने की विनती की। फिर नदी किनारे एक थकी मांदी बूढ़ी स्त्री मिली जो चलने में असमर्थ थी। उसने घाट तक सहारा देने को कहा। दयालु पूर्णिमा ने इन सभी जरूरतमंदों की दिल से सेवा की। उसने तुलसी के पौधे को पानी दिया, मंदिर की सफाई की, बुजुर्गों को स्नान ध्यान करवाया, प्यासे को पानी पिलाया और बुजुर्ग महिला को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। बदले में उन सभी बुजुर्गों ने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए। जाते जाते एक दो ने यह भी कहा, बेटी जब लौटो तो मिलते जाना। पूर्णिमा ने विनम्रता से सिर हिलाया और अपने मायके की राह पर आगे बढ़ गई। शाम होते होते पूर्णिमा राजमहल पहुंची। महल में खबर फैलते ही उसकी दोनों भाभियां यानी वीरेंद्र और शौर्य की पत्नियां खुशी खुशी बाहर आईं और पूर्णिमा को गले लगा लिया। भाभियों ने उसका हाल पूछा और तुरंत अंदर ले जाकर उसे भोजन कराया। इतने दिनों बाद अपने मायके में ऐसा प्यार पाकर पूर्णिमा का मन भर गया। उन्होंने उसके आराम का भी प्रबंध किया और रात को वह चैन से महल में सोई। अगली सुबह पूर्णिमा विदा होने लगी तो भाभियों ने उसे आग्रह पूर्वक एक नई लाल साड़ी पहनाने को कहा। उन्होंने प्यार से उसका 16 श्रृंगार भी कराया। जाते समय भाभियों ने घर में बने लड्डू, थोड़ा अनाज और कुछ नए कपड़े एक थैले में भरकर उपहार स्वरूप पूर्णिमा को दिए। उन्होंने कहा, बहन, ये सामान रास्ते और घर के काम आएंगे और हाँ, जल्दी जल्दी आया करो, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। पूर्णिमा ने भाभियों को भावुक होकर गले लगाया और उनका धन्यवाद किया। इसके बाद वह खुशी खुशी मायके से विदा होकर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ी। घर लौटते समय रास्ते में कल वाले सभी बूढ़े बाबा और माताएं उसे फिर मिले। चारों ने पूर्णिमा को पहचान कर मुस्कुराते हुए एक एक कपड़े का थैला भेंट में दिया और बोले, बेटी, इसे अपनी सौगात समझो, लेकिन ध्यान रहे इन्हें रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास कुल 5 थैले हो गए थे। अब भाभियों का दिया हुआ और 4 उन रहस्यमय बुजुर्गों का प्रसाद। भारी थैले लिए पूर्णिमा का हृदय उत्साह और कृतज्ञता से भरा था। मन में कई विचार थे कि इन थैलों में क्या होगा, पर उसने धैर्य रखा और तेज कदमों से घर पहुंची। जैसे ही पूर्णिमा अपने घर पहुंची, उसके बच्चे और पति आश्चर्य में पड़ गए कि वे इतने सामान के साथ लौटी है। पूर्णिमा ने सबको इकट्ठा किया और एक एक करके थैले खोलने लगी। पहला थैला जो भाभियों ने दिया था, उसमें घर इस्तेमाल के अनाज, कपड़े और स्वादिष्ट लड्डू नमकीन थे। परिवार ये देखकर खुश हुआ और पूर्णिमा ने थोड़ा संकोच से दूसरा थैला खोला। अरे, इसमें तो सोने चांदी के आभूषण और सिक्कों का खनखनाहट थी। तीसरा थैला खोला तो उसमें ढेर सारा धन और रुपयों की गड्डियां निकली। चौथे थैले में चावल, गेहूं, दाल जैसे अनाज और कीमती वस्त्र भरे थे। पांचवा थैला खोला तो उसमें भी खूबसूरत रेशमी कपड़ों के कुछ जोड़े थे। यह सब देख पूरा परिवार दंग रह गया। पूर्णिमा की सासू माँ ने अविश्वास से कहा, बेटा, ये सब कहाँ से आया? पूर्णिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने परमात्मा को याद कर हाथ जोड़ दिए। उसे समझ आ गया कि रास्ते में जिन बुजुर्गों ने उसने सेवा की थी, सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान के दूत थे। यह उनके आशीर्वाद का फल था। पूर्णिमा ने विनम्र स्वर में अपने परिवार से कहा, यह सब भगवान की कृपा से हमें प्रसाद के रूप में मिला है। अब हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। परिवार के सभी लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उस दिन पहली बार इतने वर्षों में पूर्णिमा के ससुर की आंखों में अपनी बहू के लिए गर्व के आंसू थे। पूर्णिमा के निश्चित किया कि इस संपत्ति का उपयोग वे अच्छे कार्यों में करेगी और आसपास के जरूरतमंदों की मदद भी करेगी। कुछ ही दिनों में पूर्णिमा के घर का नक्शा बदल गया, लेकिन जितनी संपत्ति वह हुई उतनी ही विनम्र बनी रही। उसने सबसे पहले भगवान शिव का शुक्रिया किया और अपने घर में भक्ति कार्य आयोजन किया। अगले सोमवार को पूर्णिमा ने अपने घर शिव चालीसा का पाठ और भंडारे का आयोजन रखा।
आसपास के सभी गांव वालों को न्योता भेजा, जिसमें खास तौर पर उसने अपने बहन अमावस्या को भी आमंत्रित किया। अमावस्या को जब अपनी गरीब समझी जाने वाली बहन का निमंत्रण मिला तो वह हैरान रह गई। जिज्ञासा से भरी वह तय समय पर पूर्णिमा के घर पहुंची। वहां का दृश्य देखते ही अमावस्या अवाक रह गई। जो बहन फटे पुराने कपड़ों में रहती थी, आज उसी घर के आंगन में रंगोली सजी थी। घर में खुशहाली छलक रही थी और बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ में शामिल थे। अमावस्या को यकीन नहीं हुआ कि पूर्णिमा का छोटा सा घर इतने कम समय में धन धान्य से भर गया। पूजा समाप्त होने के बाद पूर्णिमा के आगे बढ़कर अपनी बहन को गले लगाया और प्रसाद की थाली उसके आगे रख दी। अमावस्या ने प्रसाद लेते हुए आश्चर्य से पूछा, बहन, तुम्हारे घर में अचानक इतना धन दौलत कहाँ से आया? ये चमत्कार कैसे हुआ? पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की कृपा से। दरअसल जिस दिन मैं तुम्हारे यहाँ से बिना प्रसाद के लौटी थी, उस दिन रास्ते में जिन जिन से मैंने सेवा की, साधारण बूढ़े बूढ़ियां नहीं थे, बल्कि स्वयं महादेव और अन्य देवी देवता थे जो मेरी परीक्षा ले रहे थे। मेरी निष्ठा देखकर उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद और ये वरदान दिया। पूर्णिमा की कथा सुनकर अमावस्या के मन में लालच का आ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी इसी तरह देवी देवताओं को प्रसन्न करूं तो मुझे भी इतना धन मिल सकता है। प्रसाद हाथ में लिए ही अमावस्या ने दिखावे के स्वर में कहा, बहन, बहुत सुंदर आयोजन था, अब मुझे जरा घर जाना है, फिर आती हूँ। पूर्णिमा ने उसे खाना खिलाने को कहा, लेकिन अमावस्या बहाना बनाकर जल्दी से वहां से विदा हो ली। उसने प्रसाद भी आधे मन से लिया, क्योंकि उसके मन में तो बस जल्द से जल्द वही वरदान पाने की योजना उमड़ थी। अगले ही दिन सुबह अमावस्या अपने बच्चों को पड़ोस में छोड़कर मायके जाने का बहाना बनाकर उसी मार्ग पर चल पड़ी जिस पर पूर्णिमा गई थी। वो दिल ही दिल में उत्साहित थी कि अब वही चमत्कार उसके साथ होगा। रास्ते में सबसे पहले अमावस्या को तुलसी चौरा वाली वही बुजुर्ग माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी, जरा चबूतरा साफ करके इस तुलसी में पानी डाल दो। अमावस्या ने बूढ़ी माँ को घूर कर देखा और रूखे स्वर में बोली, मुझे माफ करना, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है और मैं इतने कीमती कपड़े पहनी हूँ, गंदे हो जाएंगे। वो बिना मदद किए आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर शिव मंदिर में पुजारी बाबा मिले। उन्होंने कहा, बेटी, जरा 2 बाल्टी पानी भर देती तो बड़ी कृपा होती, स्नान को तरस रहा हूँ। अमावस्या आंखें चढ़ाते हुए बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, मैं कोई पानी भरने वाली नौकरानी नहीं हूँ। और वहां से वह तीखे शब्द कहती हुई चलती बनी। उसके आगे देवी माँ के मंदिर में बुजुर्ग महिला मिली। उन्होंने कहा, बेटी, मंदिर साफ करने में मदद कर दो, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अमावस्या ने झुंझलाकर जवाब दिया, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे मंदिर में साफ करने की, और पैर पटकते हुए वहां से चल दी। आखिर में नदी किनारे वही बूढ़ी माता मिली जो अमावस्या को रुकने का इशारा किया, पर अमावस्या पहले से ही चिड़ी हुई थी। वह बड़बड़ाते हुए बोली, मुझसे कुछ ना कहना, मैं थकी हुई हूँ। और उनकी बात सुने बिना तेज कदमों से आगे बढ़ती गई। जिन देवताओं ने पूर्णिमा की विनम्रता पर उसे वरदान दिया था, वे अमावस्या के इस घमंडी व्यवहार को देखकर क्रोधित हो उठे। फिर भी उन्होंने सोचा कि इस सबक सिखाने का यही मौका है। कुछ ही घंटों बाद अमावस्या मायके के महल पहुंच गई, लेकिन वहां न कोई खुशी से उसका स्वागत हुआ, न मान सम्मान। भाभियों ने उसे देखा तो दरवाजे पर ही खड़ी मुस्कुरा दी। वह मन ही मन नाराज थी, क्योंकि अमावस्या ने कभी उनसे प्रेम या आदर नहीं दिखाया। उन्होंने यही कहते हुए कहा, लगता है महारानी जी आज बिना बुलाए पधारी है। दूसरी ने ताना मारा, जरूर मुफ्त का भोजन करने आई होंगी, कोई काम तो आता नहीं इन्हें। अमावस्या ने ये कटु वचन सुने जरूर, पर अनसुना कर दिया और अंदर चली गई, क्योंकि उसका ध्यान तो अपनी योजना पर था। उस रात अमावस्या ने माँ के घर भोजन तो भरपेट किया, लेकिन भाभियां या घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाया। अगले दिन भोर होते हुए लौटने को तैयार हो गई।
चलते समय उसने भाभीियों से थोड़े तीखे स्वर में पूछा, आपने कल पूर्णिमा को तो ढेर सारा सामान दिया था, क्या मेरे लिए कुछ नहीं? इस पर एक भाभी ने नाक सकोड़ते हुए उत्तर दिया, जो तुम्हारे योग्य होगा वह खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अमावस्या को ये सुनकर बुरा तो लगा, पर वह जल्दी से महल से बाहर निकल गई और वापस अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। लौटते वक्त रास्ते में वही तुलसी माँ, शिव बाबा, काली माँ और गंगा मैया एक एक करके फिर प्रकट हुए। अमावस्या ने उनकी ओर बिना भाव से आगे बढ़ती गई। चाहा तो अचानक तुलसी वाली वृद्ध ने एक गंदा सा थैला उसके आगे फेंक दिया। शिव के वेश वाले बाबा ने भी मिट्टी से सना एक थैला उसकी ओर उछाल दिया। काली माँ रूपी बूढ़ी ने तीसरा थैला फेंका और नदी किनारे गंगा माँ ने चौथा। अमावस्या चौंक गई। वह जरा घबराई, पर अगले ही क्षण सोचने लगी, शायद ये लोग उसे दुआ में तोहफा दे रहे हैं, शायद बिना मदद के भी इन्हें मुझ पर दया आ गई है। उसने अपने आप से कहा। चारों थैले उठाकर अमावस्या जल्दी जल्दी अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही अमावस्या को बेसब्री थी ये देखने की कि उसे क्या क्या वरदान मिला है। उसने तुरंत एक एक करके थैले खोले। जैसे ही पहला थैला उल्टा किया, उसमें तो सूखी मिट्टी और कूड़ा करकट था। अमावस्या हैरान रह गई। जल्दी से दूसरा थैला खोला। उसमें पत्थर और कंकड़ थे, जिनसे उसके पैरों पर चोट लग गई। तीसरा थैला खोलते ही अमावस्या के होश उड़ गए। उसमें से लपटे मारते सांप और बिच्छू निकलकर इधर उधर रेंगने लगे। वो डर के मारे चीखती हुई पीछे हटी। चौथा थैला खोला तो बचा था, जिसमें उसे फिर से रद्दी और गंदगी के सिवा कुछ नहीं मिला। अमावस्या को मानो कांटों से खूब चुलगा। जिसके लालच में वो गई थी, वो सब धरा का धरा रह गया, बल्कि उसे मुसीबत गले पड़ गई। हताश होकर अमावस्या फूट फूट कर रोने लगी। उसी क्षण उसे अपनी भक्ति प्रिय बहन पूर्णिमा की याद आई। अमावस्या तुरंत भागी भागी पूर्णिमा के घर पहुंची। पूर्णिमा अपनी बहन की हालत देखकर घबरा गई और उसे संभालकर भीतर बैठाया। अमावस्या ने रोते हुए सारी बात बताई और सुबकते हुए बोली, बहन, तुझे तो भगवान ने इतना सब कुछ दिया और मैंने वैसा ही करने की ठानी, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। उल्टा मेरे थैलों में तो मिट्टी, पत्थर और सांप बिच्छू निकले। मैं बर्बाद हो गई बहन। ये कहते हुए अमावस्या फफक फफक कर रोने लगी। पूर्णिमा ने प्यार से उसका हाथ थामकर सांत्वना दी और बोली, अमावस्या, सच तो यह है कि ईश्वर दिल की भावना देखते हैं। चालाकी या लालच नहीं। मैंने भूखे को रोटी दी, प्यासे को पानी और अशक्त की सेवा की, वह भी बिना किसी स्वार्थ के। इसलिए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मेरी सहायता की। पर तुमने वही काम वरदान पाने की लालसा में अपनी सोची। तुम्हारे मन में सेवा नहीं बल्कि लालच और अहंकार भरा था। रास्ते में जिन बुजुर्गों को तुमने दुत्कारा वह साधारण नहीं, देवता थे। शिव जी, पार्वती जी, काली माँ, गंगा मैया, जो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम इस परीक्षा में असफल रही, इसलिए तुम्हें प्रसाद की जगह उनके गुस्से का शिकार बनना पड़ा। जहाँ मैंने विनम्रता से आशीष पाया, तुमने अहंकार से तिरस्कार पाया। अमावस्या को अपनी भूल समझ आ चुकी थी। वह आंखों में आंसू भरे पूर्णिमा के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हारे साथ भी कितना बुरा व्यवहार किया, तुमसे ईर्ष्या की, सबका अनादर किया। अब मुझे पछतावा हो गया है। क्या अब भी मेरे लिए मुक्ति का कोई रास्ता है? पूर्णिमा ने उसे उठाकर गले लगाया और उसके आंसू पोंछते हुए समझाया, पछतावे के साथ अगर तुम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलो तो भगवान जरूर माफ करेंगे। पूर्णिमा ने अमावस्या को 3 सूत्र बताए, जिन्हें अपनाकर वह अपना जीवन सुधार करती है। सदैव दूसरों पर दया करना और जरूरतमंदों की मदद करना, रिटायली की श्रद्धा से साथ भगवान शिव का स्मरण करना और संभव हो सके तो
रोज शिव चालीसा पढ़ना 101 बार, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना। पूर्णिमा ने कहा, इन बातों को प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो और अपने हृदय में बसा लो। ईश्वर पर भरोसा रखो, फिर देखना तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अमावस्या ने आंसू पोंछकर सिर हिलाया और प्रतिज्ञा की कि वे इन तीनों बातों का पालन करेगी। उसने दिल से अपनी बहन को धन्यवाद दिया और भगवान को क्षमा मांगी। धीरे धीरे अमावस्या ने भी पूजा पाठ और दीन दुखियों की सेवा शुरू कर दी। उसने घमंड त्याग दिया और अपना स्वभाव बदल लिया। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसके जीवन में दुख भी दूर होने लगे और सुख शांति लौट आई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल अवश्य मिलता है। ईश्वर सबकी परीक्षाएं लेते हैं और जो कठिन समय में भी दयालु और विनम्र बना रहता है उसे सुख सम्मान प्राप्त होता है। दूसरी ओर अहंकार, आलस और दूसरों का अनादर करने वाले व्यक्ति आखिर में पछतावे और दुख के सिवा कुछ नहीं पाते। इसलिए हमें हमेशा विनम्र और दयालु बनकर सबकी सेवा करनी चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने का यही सच्चा मार्ग है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।